एरिया इनक्लोज करना है, बट हाँ नॉर्मल सर्कल नहीं दिया, नहीं नॉर्मल पैराबोला दिया है, दोनों शिफ्टेड दिए मैंने एक तरीके से। क्वेश्चन हो तो जाएगा, बट क्या टाइम इंटरवल में हो पाएगा, पॉइंट ये है। जितना टाइम तुम लगाते हो एक क्वेश्चन में। चलो मैं भी करते जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। जो सर्कल है पहले तो उसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर या सेंटर रेडियस निकाल के। तो कितना आ रहा है, x-1 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यही आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लो। ये तो यस सर। ठीक है। अब इस सर्कल और अब एक पैराबोला है, ठीक है। तुम देख रहे हो कि ये नॉर्मल सर्कल नहीं है, और मैं फिगर तो बना लूंगा, बट जब इनक्लोज पार्ट निकालूंगा तो उसमें कैलकुलेशन बहुत हो रही है शायद, और यहां तक कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में भी बहुत तकलीफ होगी, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। यस और नो? यस और नो? पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है, जिसके कारण ये क्वेश्चन टफ लग रहा है। मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन बहुत करे होंगे तुमने एनसीईआरटी लेवल पे भी, बट जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो शायद कुछ और इजी मेथड होगी करने की, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो बहुत होगी, ये तो लग ही गया है। क्योंकि मैं इसमें से y निकालूंगा, ठीक है, इसमें y दिया है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व टाइप की कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, इंटीग्रेट करूंगा, पीओआई निकालूंगा। पहले तो थोड़ा लंबा है, क्या इसको थोड़ा इजी करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। कैसे? जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। शायद ये कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ी है, और शायद एरिया में भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी क्लास में, ठीक है। क्या ओरिजिन शिफ्ट करने से किसी भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एरिया इनक्लोज बदलता है क्या? मान लो ये सर्कल है, इसको मैं किसी भी रेफरेंस से बात करूं, ओरिजिन कहीं पे भी हो, कहीं पे भी ओरिजिन हो, इसके अंदर का एरिया बदलेगा क्या? नहीं। तो अगर मैंने पैराबोला और सर्कल को उठा के कहीं पे शिफ्ट कर दिया ओरिजिन, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो एरिया में बदलाव आएगा? नहीं आएगा, ये याद रखना है। तो ऑब्वियसली हम कहां पे शिफ्ट करेंगे, हम x-1 को थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान लेते हैं, और y+2 को क्या मान लेते हैं, कैपिटल Y, जिससे कि इसका सेंटर कहां पे हो जाएगा फिर, ओरिजिन पे। तो x² + y² इज इक्वल टू 16, ये हमें मिल गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ये हमारा सर्कल हो गया। x-1 को कैपिटल X कर लिया और y+2 को कैपिटल Y, मतलब हमने सेंटर को, हमने ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया, सीधे ले जाके 1, -2। ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हो गया हमारा, 1, -2। ठीक है, थोड़ी एनर्जी दिखाओ। आईआईटी में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, एनर्जी। वहां 6 घंटे बैठने की एनर्जी, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, क्लास में रिस्पॉन्स और थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो x² + y² इज इक्वल टू 16, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो भाई इसको भी करना पड़ेगा ना उतने पे ही शिफ्ट, क्योंकि अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ, अरे तो अलग अलग ही हो जाएगा पूरा। फिर एक इधर है, पहले ऐसा दिया हुआ, अब सर्कल को उठा के इधर रख दिया, कुछ एरिया बाउंडेड ही नहीं आ रहा है, तो शिफ्ट होंगे तो जितने भी कर्व है सब शिफ्ट होंगे, और हमें ओरिजिन कहां पे शिफ्ट करना है वो हमने देख लिया है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो क्या इस कर्व को भी, इस पैराबोला को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं? तो शिफ्ट करने के लिए इसमें कुछ होल स्क्वायर बन रहा है शायद। अगर इसमें से माइनस बाहर निकालूं तो x² - 2x + 1 - 2√3, ठीक है। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर दिख ही रहा, उसी पे जा रहा है जिसमें यहाँ पे x-1 है, जो कि सेंटर था सर्कल का। x-1 का होल स्क्वायर
मैंने +1 करा तो -1, पर बाहर माइनस एक और है तो प्लस हो जाएगा। देखो यही आ रहा है, ये लिख लिया। पर y को भी तो अपन ने शिफ्ट करा है, y+2 वाले को अपन ने माना है, तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं? सर y-2 दोनों तरफ +2 करा ना बेटा, दोनों तरफ +2 करा। हाँ yes. तो अब वो मैच कर गया है, मतलब ये एक मेरे पास आ गया और एक मेरे पास ये आ गया। मतलब ये नहीं इसको शिफ्ट कर दिया ना अपन ने, सेंटर बदल दिया है, तो ये कहां पे पहुंच जाएगा? यही तो रहता है h कॉमा के वर्टेक्स जो रहता है, वर्टेक्स पैराबोला का शिफ्ट हो रहा है इसी के करेस्पॉन्डिंगली। तो ये मान लो कैपिटल Y कैपिटल x +4 - 2√3। क्या ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी? मेरे ख्याल से होगी। अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो x² = उधर गया x², माइनस बाहर कर देते y-4 - 2√3। ऐसा कुछ बन रहा है ये। जब मैं शिफ्ट करूंगा इस पॉइंट पे सेंटर, तो वर्टेक्स इसका इसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगा। क्या अब मैं ड्रॉ कर सकता हूं फिगर को? अब अपन ग्राफ बना सकते हैं, सर बिल्कुल यहाँ पे बना सकते +2√3 आएगा ना? हैं। हाँ हाँ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। -4 +4 प्लस माइनस बाहर निकाला ना अपन ने, तो -4 +2√3। या माइनस एक्चुअली मुझे वैसे रखना था, इसलिए मैंने वैसे लिखा था। ये हो गया। तो अब बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। दूसरा, अब बनाना है पैराबोला। अब पैराबोला को अगर अपन इससे कंपेयर करेंगे, x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स ऑफ y - k। ये होता है ना x² = 4ay, मतलब y की तरफ झुका हुआ रहेगा, माइनस है तो नीचे की तरफ। पर k कितना हो गया? 4 - 2√3। ये पॉइंट कितना है अपना? 4 है, तो 4 - 2√3 तो थोड़ा कम ही रहेगा, तो यहां पे जाएगा। क्या ऐसा बनेगा पैराबोला? बिल्कुल बनेगा ऐसा पैराबोला। ठीक है, तो अब स्मॉलर सेगमेंट बोला है। अब स्मॉलर सेगमेंट कितना होगा? स्मॉलर सेगमेंट कौन सा हो सकता है? ये ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? हाँ स्मॉलर आर्क। तो स्मॉलर आर्क कौन सी होगी? नीचे वाली होगी स्मॉलर आर्क। वो तो दिख ही रहा है कि ये पूरा अपना 180 डिग्री तक गया, उससे ज्यादा और आ रहा है, तो ये तो कम ही है। मतलब हमसे ये एरिया पूछा है और सिमेट्रिसिटी दिख रही है, तो अगर अपन ने ये रीजन निकाल लिया तो इसका डबल हो जाएगा। समझ आ रहा है? बस अब मुझे ये वाला पॉइंट बता दो कितना है, क्योंकि अपर कर माइनस लोअर कर, बस अब मैं कैलकुलेशन कर दूंगा बहुत इजी। देखते आगे और कैसी कैलकुलेशन आती है इंटीग्रेशन की, बट पहले से तो बेटर ही रहेगा। ठीक है, और ये तुरंत क्लिक करना चाहिए। अभी तक आईआईटी ने एरिया बाउंडेड चैप्टर में शिफ्टिंग ओरिजिन नहीं यूज करा है कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है? तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड वेराइटी ऑफ जेई। देखते इस साल लेता है लेकिन आईआईटी इस टाइप का क्वेश्चन। पर एक शिफ्ट करो तो सब कर्व को शिफ्ट करना, फिर सभी कर्व शिफ्ट होंगे, किसी को भी छोड़ मत देना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला क्या किसी ने? इन दोनों को सॉल्व करना है। x² की वैल्यू को हम रख सकते हैं 16 - y²। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ जल्दी से। और जो भी वो वैल्यू होगी वो 4 से कम होगी, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट तुम देख सकते हो, और -4 मतलब y कोऑर्डिनेट -4 से थोड़ा और ऊपर रहेगा। मुझे बस ये पॉइंट चाहिए, दूसरा तो ऑटोमेटिकली उधर से निकल जाएगा। और ये 4 - 2√3 तुम्हें पता है क्या नंबर होता है? ये मतलब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। 4 - 2√3 बेसिकली √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये भी याद रखना, ये कैलकुलेशन को आसान करता है। कल ही करा था तुम्हें, और तुम्हें करवाया ऐसा एक क्वेश्चन मैंने। रेगुलर अपने क्लास नोट्स पढ़ना जिसमें ये कॉन्सेप्ट से एरिया की वो लिमिट इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो ना, होल स्क्वायर करो एक्सपांड, वही आता है। बस याद रखना, ऐसी चीजें भी होती है।
आया POI? इससे ज्यादा तो क्योंकि हम इजी कर नहीं सकते थे, इतना तो करना मतलब ये सोच लिया बहुत है शिफ्टिंग ओरिजिन लगा के। जल्दी बोलो यार, जल्दी, इतना टाइम लग गया सॉल्व करने में। चलो एक और तुम्हें एक टिप देता हूं, मतलब जनरली आईआईटी ने अभी 2 साल पहले एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था जिसमें पीओआई निकालने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट कुछ चीजें याद रखना जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है, जरूरी है वो। हम थोड़ी बहुत ना हिट एंड ट्रायल अप्रोच भी लगाएंगे जो सेटिस्फाई कर जाए, और वो हिट एंड ट्रायल में तुम देख सकते हो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सर 2 -2 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है और वाई -2√3। परफेक्ट, बिल्कुल सही, पूरा सॉल्व करके करा ना इस क्वाड्रेटिक को, ठीक है। एक चीज और है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे अपने पास 4 आया है, मतलब 0 से 4 के बीच में आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट भी तुम निकाल सकते हो वैसे तो देखा जाए तो। ये पॉइंट कैसे निकालोगे पैराबोला का? पुट y को 0 कर दो, तो इसमें y को 0 करोगे तो अंडर रूट करके कुछ आ रहा है ना, 4 -2√3, जो हमें पता है, मतलब √3 - 1 है ये। देख लो वो होल स्क्वायर भी काम आ गया। और ये कितना होगा फिर? ऑब्वियसली -√3 - 1, सिमेट्रिकल फिगर है y एक्सिस के अबाउट, इसलिए तो हम डबल कर रहे हैं। तो √3 - 1 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.732, मतलब हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कट आ रहा है। तो जनरली कभी ऐसे आया और कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है ना, तो फटाक से 1 2 3 रख के चेक कर लेना, 1 2 3 रख के चेक कर लेना क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। क्यों? क्योंकि जनरली इंटीजर वैल्यूज ही निकलती है। जेई में कई बार ऐसा हुआ है कि हमें ये पता चल गया कि इस इंटरवल के बीच में कट आ रहा है, तो हम सॉल्व करने के बजाय हम उल्टा चलते हैं, हम वैल्यू रख के देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आ जाएगा। ये भी दिमाग में रखना एक पॉइंट, ठीक है। एनएल मतलब जैसे अपन क्यूबिकल में करते हैं ना, हिट एंड ट्रायल वैल्यू निकालते हैं, वैसे इसमें भी तुम कर सकते हो। खैर यहाँ पे तो वैल्यू आई रही है 2, -2√3, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये -2 वाला पॉइंट है। एक और भी शायद वैल्यू आएगी बट वो एप्लीकेबल नहीं है, एक और वैल्यू आ रही होगी शायद, 1 + 2√3, पर वो पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव कट तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो तो आएगा ही नहीं। बस अब तो हो गया। और अपर कर माइनस लोअर कर, यही करना है हमें, ये वाला एरिया निकालना है। पूरे में इंटरवल में अपर कर फिक्स है पैराबोला, और लोअर कर भी फिक्स है, सर्कल है, ठीक है। और ये शिफ्टेड वाला हमने लिया हुआ है, तो कितने आ जाएगा ये अपना अपर कर माइनस लोअर कर एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2, और अपर कर माइनस लोअर कर में फिर हमें मॉड नहीं लगाना है, ठीक है। ओवरऑल आंसर सेम ही आता है। अपर कर कौन सा? पैराबोला। पैराबोला कितना बन रहा है? y निकालोगे इसमें से तो कितना आएगा? देखो 4 -2√3 - x² आ रहा है क्या? देखो माइनस टाइम्स आ रहा है क्या? माइनस भी आ रहा है ना, होल माइनस ऑफ y गया ना उधर, नहीं वही आ रहा है ना, वही आ रहा है, प्लस ही आ रहा है। ये हो गया अपर कर। माइनस लोअर कर कौन सा हो गया? अंडर रूट ऑफ x² + y², 16 -x², ये हो गया dx। ये हो गया भाई हमारा। ज्योमेट्री से निकालेंगे तो आसान नहीं पड़ेगा क्या? ज्योमेट्री से तो एक स्क्वायर बना देंगे, फिर वो बताओ 2/3 होगा, और फिर जो पार्ट हाँ, मतलब अगर अपन को लॉजिकली जाना है तो देख सकते हो तुम, वो यू कैन ट्राई। यहाँ तक कि एरिया ऑफ सेक्टर कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ½ × r², थीटा, ये अपना जो होता है उससे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो पूरा सेगमेंट निकालो फिर वहां से वहां तक का इंटीग्रेट कर दो, वो भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट करके। और ये ऊपर वाला भी हिस्सा है, बट ये याद है, ठीक है। यही होगा अपर कर माइनस लोअर कर। क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा? अब तो इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता है, तो मैं यही छोड़ दूं। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक और चीज, ये लिखने में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हमने किया ना, तो लोअर कर्व क्या है?
लोअर कर्व क्या है? लोअर कर्व क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना लोअर कर्व? तो लोअर कर्व तो यही है, 16 माइनस, पर प्लस लेंगे कि माइनस? माइनस लेंगे। जो हम हिस्सा ले रहे हैं उसमें y नेगेटिव है, तो ये वाला कर्व नहीं है लोअर, लोअर कर्व तो ये होगा, और गड़बड़ कर दोगे तुम पेपर में। समझ आ रहा है? ये चीजें पे ही आईआईटी पूछेगी, समझो बात को। यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, जो अभी तक हम नहीं ध्यान देते थे। अभी तक तो अपन क्या ऊपर का एरिया निकाल लेते थे प्लस लेके और डबल कर देते थे नीचे का चाहिए तो, पर अब हमें नीचे का सेगमेंट चाहिए, और ये नीचे का जो आर्क है वो दो टाइप के ना, एक प्लस वाला ऊपर y पॉजिटिव, नीचे वाला माइनस, तो हमें तो नीचे वाला लेना है। तो हम ये वाला लोअर कर्व है मेरा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेट तो कर लोगे, इसको माइनस एक्स स्क्वायर आता है, या एक्स को 4 sin थीटा भी रख सकते हो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, हो जाएगा। या एरिया ऑफ सेक्टर एंड ऑल वो भी लगाना हो तो तुम देख सकते हो, चॉइस इज योर्स। एनी डाउट? हो गया? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? लॉजिक सबको समझ में आ गया इस एक क्वेश्चन से? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपन। अब एक और क्वेश्चन दो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एरिया पे, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई और कॉन्सेप्ट पे देखेंगे क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ लूप, फाइंड द एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व। लूप वाले भी एरिया बहुत सारे करे हुए तुमने, क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए आईआईटी में, इसीलिए शायद एक्सपेक्टेड हो ये वाले क्वेश्चन। ये ए है, ये भी ए है, बस यही क्वेश्चन है, एरिया निकालना है। बहुत सारे हमने एरिया बाउंडेड वाले लूप वाले क्वेश्चन करे हैं क्लास में, तो अब ये कैसे करोगे? एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a। सीखने को तो मिलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन 10 डेज में तुम्हें सीखने को तो बहुत मिलेगा, और आफ्टर नाउन टाइम तुम्हारे पास पूरा है सेल्फ स्टडी टेस्ट एंड ऑल का। ऐसे क्वेश्चन मेंस के लिए काम के थे ही नहीं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन कुछ आते ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करे होंगे कभी। इन टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहले एक रफ फिगर बनाना जरूरी है, और रफ फिगर बिल्कुल वैसे नहीं डेरिवेटिव करके मिनिमम मैक्सिमा निकाल के, अरे बस रफ फिगर, कितना पोर्शन ऊपर है कितना पोर्शन नीचे है, जिससे अपन बस अपर माइनस लोअर या मॉड या डबल वो सब अपन समझ जाए। ठीक है, हमने बहुत सारे क्यों है, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, अब ये एक और लो लूप का क्वेश्चन जो मैं रेगुलर में नहीं करवाता हूँ, ये बात के लिए छोड़ा हुआ है। तो अब इसको कैसे करें? तो सबसे पहले तो इसमें से बेटा थोड़ा रीअरेंज करो, कि अभी इसको कुछ हो रहा है ये रीअरेंज करके, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल, या लॉजिकली अगर अपन अभी देखें तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? ऐसे ही कुछ आ रहा है ना, तो मतलब इतना तय है कि ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ओवरऑल, तभी तो माइनस, तभी तो डिफाइंड होगा स्क्वायर, ये तो लॉजिकली में इतना समझ में आ रहा है। एक और चीज, x इक्वल टू माइनस ए पे वैल्यू 0 होगी, होगी कि नहीं होगी? a को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट, कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट है तो अपन ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट, वो दे देंगे आईआईटी वाले। तो माइनस ए पे वैल्यू न्यूमरेटर 0 हो रहा है, y 0 हो रहा है, और माइनस 2a पे भी 0 हो रहा है, और x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं, 0 माइनस रख सकता हूं क्या मैं? अगर x मेरा माइनस 0 माइनस हो गया, 0 से थोड़ा सा 0 माइनस नहीं 0 प्लस हो गया थोड़ा सा, मान लो अगर मैं x टेंडिंग टू 0 प्लस करता हूं तो फंक्शन डिफाइंड होगा 0 से थोड़ा सा आगे 0.01, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, y को डिफाइंड ही नहीं है, तो कुछ भी पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है, ये लॉजिक समझ आ गया। और x 0 तो नहीं रख सकता, 0 से थोड़ा सा कम रखता हूं, थोड़ा सा कम, अब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इन्फिनिटी बनेगा,
ठीक है, पर वाई स्क्वायर इक्वल टू इंफिनिटी बन रहा है वो, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी, या ये एक और लॉजिक दिख रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई रखो या माइनस वाई रखो सेम आएगी ना वैल्यू, मतलब ग्राफ जैसा ऊपर होगा वैसे ग्राफ नीचे होगा। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया, कितने पे जीरो हो रहा है, किसी और पॉइंट पे जीरो हो रहा है क्या भाई? नहीं। तो अगर इतना समझ में आ गया तो क्या एक रफ फिगर नहीं बना सकते? अरे 100% बना सकते हैं। ऐसे प्ले विद ग्राफ बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और हम एक रफ फिगर बना रहे बिना मतलब डेरिवेटिव करे, मिनिमम मैक्सिमा निकाले, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखना। तो जीरो से थोड़ा सा कम वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे रहेगा। ऐसे एक -a,0 पॉइंट आ रहा है और एक (0) एक पॉइंट आ रहा है, और मतलब ये 2 पॉइंट पे आ रहा है, इसके बीच में कहीं जीरो होगा क्या? नहीं। और डिफाइन भी है पूरा इसके बीच का इंटरवल, और जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। कुछ याद आ रहा है? ऐसे अपन ने ग्राफ्स देखे रेगुलर क्लास में, और बन गया ग्राफ। उस टाइप का है। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ बताया था मैंने, खैर नाम में कुछ नहीं रखा है, पर एक रफ फिगर अपन ने एक बना लिया, ठीक है। जैसा भी हो जो भी हो, पर रफ फिगर तो ऐसे ही कुछ बनेगा, ये तो कंफर्म है। और अगर हमें लूप का एरिया निकालना है तो ये वाला, मतलब ऊपर वाले पार्ट का डबल कर देना है बस। अब ऊपर वाले पार्ट का एरिया भी तो निकालना आना चाहिए, तो क्या एरिया निकल सकता है? अब एरिया भी तो निकालना है ना, -2a से -a तक का इंटीग्रेशन, और मैं ऊपर का पार्ट ले रहा हूं, तो ये जो प्लस माइनस ओपन होगा वो तुम देख लेना। ठीक है, एक बार ट्राई करो। हाँ करो ट्राई। और कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो वो भी देखना है हमें, ठीक है। अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2a बाय x, इसी का हमें यही फंक्शन है, इसी को तो इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब प्लस साइन लो या माइनस साइन लो, जो भी आएगा उसका डबल ही करना है। कोई भी एक फंक्शन लोगे ना, ओवरऑल तो दोनों तो हो ही नहीं सकता एक साथ, दो फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं, डबल कर देना है। और डबल करने से भी पहले थोड़ा सा कुछ अपन वो सब्स्टिट्यूशन कर लें x plus a को t रख अगर थोड़ी देर के लिए, या मैं ऐसा समझ रहे हैं हम इसको, x प्लस a को कैपिटल X मान लेते हैं। x प्लस a को क्या मान लेते हैं? मैं थोड़ा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से ही तुम्हें समझा देता हूं, जब अभी करा ही है तो। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो तुम इंटीग्रेशन के लिए। x प्लस a को कैपिटल X मान सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा क्या हो गया, ओरिजिन किस पे शिफ्ट हो गया बेसिकली? -a पे। तो मतलब पूरा ओरिजिन उठ के यहाँ आ गया। क्या एरिया बाउंडेड पे फर्क पड़ेगा क्या? लूप का एरिया में फर्क पड़ेगा क्या? लूप के एरिया में तो कभी फर्क नहीं पड़ता, जैसे सर्कल भी एक लूप ही हो गया ना पूरा अंदर का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम शिफ्ट कर सकते हैं ओरिजिन को किस पे? शिफ्ट एट -a,0 पे, या इतना नहीं तो इसके इंटीग्रेशन में अपन लिमिट चेंज कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, -2a से -a अंडर रूट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस a होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2a अपॉन में x। अभी इंटीग्रेशन बाकी है, ठीक है, ये करना है हमें। या डायरेक्ट अगर अपन करते इसका 2 टाइम्स, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ये a ज्यादा दिख रहे तो अपन x प्लस a को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो लिमिट कैसी चेंज होगी? -a से 0 ये हो जाएगा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ये वैल्यू नेगेटिव आनी है कि पॉजिटिव आनी है? चलो मैं यहाँ पे नीचे वो लिख देता हूँ, ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू में पूछ रहा हूँ। तो ये माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस a को t माना है, तो dx dt यही हो जाएगा, t माइनस a हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू t प्लस a, dt ये आ गया -a से 0। हाँ मैं ये पूछ रहा हूं कि ये ओवरऑल वैल्यू -a से 0 में ओवरऑल वैल्यू जो आएगी इसकी लिमिट की, वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? मतलब आफ्टर अप्लाइंग वैल्यू, होल मॉड तो मैं ले लूंगा, Positive. एक ही फंक्शन है, बस मैं सब Positive. पूछ रहा हूँ। लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पॉजिटिव होगा।
माइनस ए से 0, ठीक है। ये अपन ने अपना ये जो भी ग्राफ बनेगा अब उसको अपन देख रहे हैं और माइनस ए से 0 के बीच में जा रहे हैं। चलो ठीक है, देख लेंगे वो तो अपन, ठीक है। जो भी आएगा मॉड वर्ड अभी अपन वैल्यू निकाल के भी देख लेंगे, ठीक है। हाँ, इसको आप कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट, ये टी बाहर निकल रहा है तो मॉड ऑफ टी बाहर आ जाएगा, मॉड मत भूलना। वैसे तो ये एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर डेफिनेट होता तो भी याद रखना है, टी प्लस ए अपॉन टी, टी माइनस, पर एक बाहर माइनस साइन भी है ना इसी में ही, तो वो नीचे वाले को बदल देते हैं अपन a माइनस टी, इसको लिख देते हैं a प्लस टी, ठीक है, dt। और माइनस ए से 0 जा रहा है तो मॉड टी को अपन क्या लिखेंगे, माइनस टी, मतलब -2 टाइम्स माइनस ए से 0 a प्लस टी अपॉन a माइनस टी dt। और इस पे मॉड लगाने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, टी रह गया सर। हाँ एक टी रह गया। ओवरऑल वैल्यू ये पॉजिटिव ही आएगी, टी भी देखो वहां पे टी भी है, ये मत सोचिए तो पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव आएगा एरिया बाउंडेड, या टी भी तो है जो माइनस ए से 0 जा रहा है। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बताओ भाई, बोलो मत, ये चीजें याद करनी है, सब नोट्स में है। हाँ वेरी गुड, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से हम ट्राई कर सकते हैं, a प्लस टी अपॉन a माइनस टी दोनों है, याद है वो क्या होता है, t को अपन a cos थीटा मान ले या a cos 2 थीटा, ताकि 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा दोनों एप्लीकेबल है। समझ आया, कुछ याद आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। या और भी तरीके हैं, वैसे तो और भी क्या तरीके हो सकते हैं, देखो इधर थोड़ा सा, चलो वो तो तुम्हें समझ आ ही गया है, थोड़ा सा और बता देता हूं। ऊपर नीचे a प्लस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सुनना, ऊपर नीचे a प्लस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, हट गया, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब तो शायद तुम्हें a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर देख के क्लिक हो गया होगा कि अपन t को a साइन थीटा रखते हैं, ये तो याद आ गया। क्या ये वाला तरीका समझ आ रहा है, थोड़ा और अलग, सीखते जाओगे भाई, सीखते जाओगे, कब कहां क्या यूज हो जाए हमें भी नहीं पता जेई में तो टी को a साइन थीटा, अब पूरा सब्स्टिट्यूशन करके कर लोगे मेरे ख्याल से, तुम आंसर लिख दूं मैं, अब dt लिखना मत भूलना, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब ढंग से रखना। जहां तक मुझे याद है इसका आंसर ये आएगा 2a स्क्वायर 1 माइनस पाई बाय 4, और ये पॉजिटिव वैल्यू है 2a स्क्वायर 1 माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो शायद इससे भी तुमने कुछ सीखा, रिकॉल हुआ। ये दो टॉपिक जो मैंने उठाए एरिया में, ये टॉपिक पे क्वेश्चन अभी तक जेई ने नहीं पूछा, एक तो लूप पे बेस और एक शिफ्ट। किसी को कोई भी डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, कोई भी डाउट, नो सर। चलो तो ये भी हो गया, अब कुछ और टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, लिख लिया ना सबने, एक सेकंड रुकना है, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ अब तुमने क्वेश्चंस, क्योंकि है तो बहुत सारे। चलो यही ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 secant raised to 8x dx is equal to 2 raised to lambda 1 से इंफिनिटी टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 7 अपॉन टी रेस टू 8 dt, लैम्बडा निकालना है। गर्मी लग रही है, एसी ऑन बोल क्या, रिमोट नहीं है, चलो मैं ले आता हूँ, ये ट्राई करो सभी, लैम्बडा निकालना है, ठीक है।
0 to pi by 2 secant raised to 8x dx करके भी बराबर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बना? चलो देखते हैं, टाइम क्योंकि कम है, वेराइटीज बहुत कर रही है। अब ये क्वेश्चन मैंने कहां से और किस लॉजिक से उठाया? तुमने शायद देखा होगा पीवाईक्यू करते समय या रेगुलर क्लासेस में कि secant x प्लस 10x t है तो secant x माइनस 10x 1/t होता है, और इस पे बहुत क्वेश्चन आए जेई में, बहुत आए हैं। तो एक और मैंने क्वेश्चन बनाया, हमने एक क्वेश्चन करा था 2 cosec x वाला, तो cosec x प्लस cot x cosec x माइनस cot x लिखते हैं और फिर करते हैं, वो पूरा इंटीग्रेशन का था जो जेई ने 3-4 साल पहले पूछा था। अब यहाँ secant raised to 8x है और t में दिख रहा है इक्वल टू में, वैल्यू नहीं निकालनी है, किसी और इंटीग्रेशन में बदलना है, वो भी एल्जेब्रिक फॉर्म में। क्या हम secant x प्लस 10x को t मान लें? मान सकते हैं। तो secant x माइनस 10x क्या होगा बोलो? 1/t। तो एड अप करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो secant x हो जाएगा हाफ ऑफ t प्लस 1/t। एनी डाउट? अब तो हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं है। इतना सा सोचना था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ चुकी है जेई, शायद अभी ऐसा पूछ ले, क्योंकि एकदम क्लिक नहीं होता है। तो secant x आ गया, अभी dt dx और निकालना है, तो इसी से निकाल लेते हैं। dx कितना आएगा? dt dx मतलब कितना हो जाएगा? secant x का secant x 10x और secant square x, तो secant x इंटू secant x प्लस 10x इज इक्वल टू dt। तो ये तो हमें पता ही है, अब dx हो जाएगा मेरा dt अपॉन secant x प्लस 10x को तो t बोला है, और secant x क्या है? हाफ, जो कि ऊपर चले गया, t प्लस 1/t। बोलो यही आ रहा है मेरा dx, और dx मेरे पास ये है, secant x मेरे पास ऑलरेडी है। क्या इन दोनों को अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? और लिमिट कैसी जाएगी, लिमिट भी बता दो जरा। अगर अपन अब लिमिट देखते हैं तो 1 से लेके इसकी देखती जाए। बिल्कुल सही, 1 से लेके इंफिनिटी ही जा रही है। तुम रख के देख लो, 0 रखोगे 1 आएगा, π/2 रखोगे नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ये हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर देते, पहले t माना तो t रेज टू 8 इंटू dx लिखना है तो 2 बाहर कर दिया, बाई t स्क्वायर प्लस 1 यहां पर आएगा, t एक ऊपर चला गया, dt। देखो ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या कि कुछ लिखने में? t को 1/y पुट कर देते हैं। हाँ मतलब 1 ऐसे ही रहना, पहले x को चेक t कर नहीं लो। माना था ना सर। क्या क्या? सर अच्छा secant हाँ raised to 8 हाँ हाँ रखा है। हाँ, मैंने लिखने में गलती कर दी। एक्चुअली मैंने secant x को t थोड़ा ना माना है, मैंने secant x प्लस 10x को t माना है। तो secant x में भी जब रखूंगा तो यही रखूंगा ना, secant x की पावर में 8 है, तो secant x हो गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t बाई 2 की पावर में 8, यही होगा पूरा secant x।
dx है अपना 2 बाहर, dt t स्क्वायर प्लस 1, वो tt तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। तो ये 1/2 रेज टू 7 1 टू इंफिनिटी टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 7 अपॉन टी रेज टू 8 dt। क्या पूछा था तुमसे? ये तो बहुत इजी हो गया। लैम्बडा होगा -7 नॉट +7। नेगेटिव वैल्यूज भी आती है न्यूमेरिकल टाइप में। क्या पूछ नहीं सकता है जेई न्यूमेरिकल टाइप में? 100% पूछ सकता है। और हमने क्लास में कई बार ये देखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब वो सेम क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं जो नोट्स में है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट। सभी को समझ आ गया? रीसब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन सही करना, बस वहां गड़बड़ मत कर देना सोचने के बाद। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 3 हो गए ना? अरे 1 2 और नीचे 2:8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n + 1 1/2n + 3 1/2n + 5 1/4n - 1। सर ये इंटीग्रल वाली मेथड से करेंगे। हाँ मतलब जैसे करना है करो, चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन आया है ये तो पेपर में, मान लो जेई में आया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आईटी को बहुत पसंद है, फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हो। और देखिए सीरीज को हाँ मतलब जैसे करना है करो, जैसे करना है करो। हाफ ln2। हाफ एल इंटू, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है, टफ नहीं है। ठीक है, बस ये क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे r/n का फॉर्म लगना है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो 2-3 ही तरीके हैं जो शायद मैंने क्लास में बताए थे। या तो सैंडविच रूल भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा r/n फॉर्म, तीसरा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, या चौथा एनी इंडेक्स में जा रहा हो कोई, किसी का एक्सपांशन ऐसे जा रही हो सीरीज, या नॉर्मल एक स्पेशल सीरीज हो एंड ऑल, इसी टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं। तो यहाँ पे तो खैर बहुत इजी है। अब इसको और इजी बना देता हूँ। और इजी कैसे? क्या इस पूरी सीरीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, पर क्या ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं? मतलब थोड़ा डिफरेंट वे बता रहा हूँ फिर से मैं, ताकि तुम्हारी सोच थोड़ी सी और बदले। या क्या पता तुमने भी वैसे ही सोचा हो। डायरेक्ट भी जनरेटर बना के यू कैन थिंक, बट कुछ कुछ टर्म मिसिंग थी, बीच में कुछ कुछ गायब है ना, एक साथ नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया। मैंने 1/2n + 2 ऐड कर दिया, मैंने 1/2n + 4 ऐड कर दिया, 1/2n + 6 ऐड कर दिया, मतलब यही तो ऐड किया जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बोलो।
n माइनस 1 तक नहीं जा रही। हाँ, अब ये टर्म्स कितनी तक होगी, एक सेकंड वो देख लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। या 2n माइनस, तुम जो बोल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जो आखिरी की टर्म है, आखिरी की जो टर्म है कौन सी, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ। इस पूरी सीरीज को मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेसिकली, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3 अप टू डॉट डॉट 1/4n माइनस 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, आखिरी टर्म भी ऐड करिए ना। अब क्लियर है? और इसकी जनरल टर्म इधर लिख दी। तो 2 4 6 मतलब 2 1 से लेके n तक, और ये 1 से लेके 2n तक, ये हो गया। और बहुत इजी, r बाय n का फॉर्म क्या होता है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन f ऑफ r बाय n, इसी टाइप का होता है ना, a से b तक जाता है। और a कैसे निकालोगे, मतलब ये a से b मतलब सॉरी, g ऑफ n से h ऑफ n तक जाता है। तो ये, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से b fx dx। a कैसे निकलता था, g ऑफ n अपॉन में n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और b कैसे निकलता था, h ऑफ n अपॉन में n टेंडिंग टू इंफिनिटी। यही लॉजिक था ना। तो अगर यही था तो अब बदल दो इसको, एक 1 बाय n चाहिए तो अपन गिवन एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले समेशन को n और n को फिर नीचे लिया, मतलब n नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 2 प्लस r बाय n माइनस 1 बाय n समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r बाय n, ये हो गया। और लिमिट हमारी क्या है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पूरा फंक्शन r बाय n में आ गया है। लिमिट कैसी होगी, g ऑफ n कितना हो गया, 1 अपॉन में n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, ये तो अब तुम्हें बस लिखना ही है। और 2n, पहले वाले में 2n अपॉन n मतलब ये 2 हो जाएगा, इधर 0 से 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस x का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस है, 1/2 प्लस 2x का इंटीग्रेशन, ln √2 इज द आंसर, या हाफ ln 2। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वे में बताया, ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब ये चीजें भी रखना कि कभी कुछ अपना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट, या तो ओवरऑल की भी जनरल टर्म बना के यू कैन थिंक, ऐसा नहीं है, मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट करके बताया। चलो खैर, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 4 हो गए ना, 5 इजी क्वेश्चन ही दे रहा हूं बट फिर भी ट्राई करो। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेज टू u बाय u 1 बाय n du। n इज ग्रेटर देन 1, ये u है, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट फिर भी चीजें रिकॉल करवानी है, आईआईटी स्पेसिफिक। थर्सडे को मैं एडवांस का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, जो पिछले साल का था। तो वेंसडे को क्लास नहीं रहेगी तुम्हारी कोई भी, कल तो रहेगी सेम टाइमिंग, ठीक है। वेंसडे को क्लास नहीं रहेगी, तो वेंसडे को शायद कोई और कोई पेपर भी नहीं है शायद, तो तुम या तो तुमने अटेम्प्ट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करा होगा तो पिछले साल का आईआईटी का पेपर करना है। अब कब करोगे, अब तो बचे ही 10 दिन, कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करा है तो वेंसडे को जितना बनता है करो, पर करो, वो जरूरी है। तो थर्सडे को फिर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, क्योंकि पूरा पेपर मैं नहीं कर पाऊंगा डिस्कस, तो तुम पूरे दोनों पेपर करके जो डाउट है, जो भी डाउट है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर ही ओपन कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चन आएगा अपन करेंगे डिस्कस उसको। तो आईआईटी का पेपर डिस्कस करूंगा मैं थर्सडे को, पिछले साल का जो भी कॉन्सेप्चुअल, जो कुछ भी, कैसे अप्रोच बनानी है ऐसे क्वेश्चन की, सब डिस्कस करेंगे।
x raised to u by u 1 to n n tending to infinity, कितना छोटा सा n tending नहीं n बस greater than 1, कितना छोटा सा फंक्शन ऑफ एक्स मान के डिफरेंशिएट करें। फंक्शन ऑफ x मान के डिफरेंशिएट मतलब इक्वल टू तुम एक फंक्शन लेके कर रहे हो। सर वो मेथड होती है ना कि हाँ किसी और होता तो है, पर वो यहाँ लगेगा, लिमिट भी है क्योंकि फिर करो, फिर ट्राई करो, वही न्यूटन लेबनिट्ज का तुम जो फॉर्म बोल रहे हो वैसे ही टाइप का। चलो देखते हैं कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हाँ ln u n सॉरी ln n is the answer, log n is the answer। सर ये तो X डायरेक्ट ही हो गया ना, हाँ x को 1 रख देंगे तो x को क्या हम 1 रख सकते हैं, 1 तो रख के आ ही रहा है 1 by u, ठीक है। बट क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी 1 के आसपास? x को 1 प्लस, ठीक है चलो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुन, ठीक है। मैं एक तरीका बताता हूं, fx को अपन ऐसे लिखते हैं 1 to n x raised to u by u du, और u मेरे ख्याल से किस इंटरवल में है, 1 से n तक। इसको एक मैंने फंक्शन मान लिया f of x जिस पे लिमिट लगी हुई है, यही है ना, इसी फंक्शन पे लिमिट लेनी है, ठीक है। मुझे बताओ ये जो फंक्शन है x raised to u अपॉन में u, क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है? विद रिस्पेक्ट टू मैं बोल रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और u भी मेरा 1 to n के बीच में, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, हाँ और भी तरीके वो हो जाएंगे, आंसर तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे सैंडविच रूल लगा रहा हूँ बेसिकली, मुझे बस सैंडविच रूल रिकॉल करवाना है। x रेज टू u बाय u क्या कंफर्म है कि x रेज टू n बाय u और x बाय u के बीच में ही होगा या बराबर? बोल सकता हूं मैं, इक्वालिटी हटाना हो तो हटा सकते हैं। अरे 1 से n तक जा रहा है तो n पे बड़ी वैल्यू होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक छोटी सबसे वैल्यू 1 पे आएगी, तो इन दोनों के बीच में आ गया। ओके तो क्या अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? हमें तो 1 से n तक dx बाय ये x बाय u dx, ये टेक्निक याद रखना, ठीक है। कुछ टफ क्वेश्चन में भी आ सकता है काम, ठीक है। मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में भी अपन सैंडविच रूल इस तरीके से लगा सकते हैं इंटीग्रेशन में, ये छोटा ये बड़ा इस टाइप से, या कई बार इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी पार्ट आता है, हम एक पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते पर किसके बीच में होगा वो हम पता कर सकते हैं। तो एक छोटा बड़ा फंक्शन ले लो जिसका इंटीग्रेट जो कि इंटीग्रेबल है वो सॉल्व कर, वैसे टाइप का, वो लॉजिक में भी ऐसे ही करते थे। तो अब तो अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, बहुत इजी है। कितना आ रहा है, कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में? अगर ये करते तो एक्स का कितना हो जाएगा? सर हमें तो यू के रिस्पेक्ट में पूछा है, यू के रिस्पेक्ट में, ओके 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 ओके, डी यू ये ठीक है। तो u के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, log x तो बाहर हो गया, log u 1 से लेके n, तो x log n आ रहा है कि नहीं? और इस फंक्शन की भी वैल्यू कितनी आ रही जरा देखो, x रेज टू n, ये n है ना, हाँ ये बीच में u है ना, ये n है, तो x रेज टू n log n, मतलब ये जो भी फंक्शन होगा जिसकी हमें, मतलब जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है u के रिस्पेक्ट में, वो इन दोनों के बीच में ही होगा, ये तो कंफर्म है ना, कंफर्म है ना। मतलब ये तो मैं इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी में भी इस टाइप के लॉजिक काम आ सकते हैं, याद रखना बस। और अब अगर मेरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है तो ये भी वैल्यू वही देगा, ये भी वैल्यू वही देगा, तो कंफर्म है कि बीच वाला भी log n ही, ठीक है। वो डायरेक्ट भी हो रहा है उसको रख के एंड ऑल, बट लॉजिक समझ में आया?
ठीक है, बोलो जेठाराम, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अब देखो मैंने ये जो 1 प्लस के लिए करा हुआ है बेसिकली, 1 से n लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है ना बेसिकली, तो मैंने ये सब जो भी करा है ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस के लिए मान लो किया है। तो ऐसे ही 1 माइनस के लिए भी तुम कर सकते हो ना, x फ्रैक्शनल हो जाएगा, और अगर x फ्रैक्शनल हो जाएगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी क्या? ये इनइक्वालिटी हो जाएगी ना, मतलब होनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगी। ध्यान से देखो, ये x अपन को ये देखना पड़ता है, सिर्फ पावर से हम नहीं बोल सकते, ये हमने कई बार डिस्कस करा है। a रेस टू n की वैल्यू n टेंडिंग टू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जरूरी नहीं है, वो a पे बहुत डिपेंड करता है भाई। a क्या है, अगर a एग्जैक्ट 1 तो 1 ही हो जाएगा, अगर a 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो इंफिनिटी पे टेंड हो रहा है, 1 से थोड़ा सा छोटा तो फ्रैक्शनल हो जाएगा a 0 पे, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। उसी टाइप से ये 1 प्लस के लिए ऐसा बन रहा है, 1 माइनस मतलब फ्रैक्शनल हो जाएगा, फ्रैक्शनल की पावर बड़ी हुई नेचुरल नंबर 1 टू n के बीच का है, वो तो 1 से n जो भी है वो अपना, तो उसमें बदल जाएगा, ऐसी आ जाएगी 1 माइनस के लिए। तो क्या दोनों पे वैल्यू सेम ही आएगी ना? बिल्कुल सेम, इक्वालिटी बस बदली है। तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही है, राइट हैंड लिमिट भी वही है, और वैल्यू कितनी आ रही है? लॉन्ग है। अगर सिंपल एलएचएल या आरएचएल पूछते तो भी हम ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग वे में मैंने बताया, आई होप ये चीज भी रिकॉल हुई होगी। ठीक है, चलो खैर, ये हो गया r बाय n हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस yes sir Parallelogram is drawn to circumscribe, a parallelogram is drawn to circumscribe curve x square, इजी है, बहुत इजी, बस कुछ रिकॉल करवाना है, याद है कि नहीं तुम्हें, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, एक एलिप्स है, कोनिक पे आ गया, ठीक है, such that क्योंकि पेपर में भी तो यही होता है, थोड़ा कैलकुलस चल रहा है फिर एकदम से कोनिक आ गया, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, फिर एकदम से अलजेब्रा आ गया, पेपर में ये होता है फुल कोर्स में, इसलिए हम पूरे फोकस होके हर टाइप के वेरिएंट के क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्लिक ही नहीं होता एकदम, माइंड को एकदम स्विच करना है ना, और सीधा कोनिक मतलब पूरा कोनिक दिमाग में आ जाना चाहिए, पूरा कोनिक। तो हम भी वैसे ही करेंगे इन 10 दिन, किस भी टाइप का तुम्हारे उसमें सीक्वेंस हो क्वेश्चन का, तुम डरो नहीं। पैरेललोग्राम इज ड्रॉन to circumscribe the curve x square plus 4y square equal to 4 such that two of its vertices are √3 comma √2 minus √3 comma minus √2 full stop. Find the sum of distances of other two, sum of the distances of the other two vertices from center. इजी है, बहुत इजी है, बट देखते हैं वो क्लिक हो पाता है कि अब क्लिक की बात है और हर किसी को क्लिक नहीं होता है ना, बस जिसको वो क्लिक हो गया उससे क्वेश्चन हो गया, और बहुत समय से इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है। रूट 20 रूट 20 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फटाफट देख लेते हैं, क्या यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल लॉजिक लग रहा सेम है? लेंथ होता है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। रेक्टेंगल ही बन जाएगा। हाँ, कुछ कुछ लॉजिक है जो मुझे रिवाइज मतलब करवाने इस क्वेश्चन के थ्रू। एक इलिप्स है, तो पहले तो एक इलिप्स बना लो,
ये बन गया हमारा इलिप्स। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब जो भी है अपना इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और फिर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये कितना होगा, a ग्रेटर देन b है ना, -2, 0, ये 1 0, 1 है। एक बार हमेशा बनाया करो फिगर, बहुत कुछ डिकोड हो जाता है। फिर √3, √2, ए वाला कोऑर्डिनेट भी तुम निकाल सकते हो अगर चाहो तो, a, 0 -a, 0 फोकाई जो होते हैं, ठीक है। अब √3 मतलब इधर कहीं ऊपर कहीं बाहर आएगा, क्योंकि ये 1 ही है और वो √2 तक जा रहा है, 1.414। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और बाहर जा रहा है पॉइंट, जब भी पॉइंट बाहर जा रहा है, तो हमेशा उस गिवन कर्व के डायरेक्टर सर्कल में रख के देखना, हमेशा उस गिवन कर्व के डायरेक्टर सर्कल पे रख के देखना। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल ये होता है। और डायरेक्टर सर्कल मतलब ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जहां से मैं टेंजेंट्स खींचू कर्व पे तो 90 डिग्री बने, 90 डिग्री बने, ठीक है। तो और सेंटर कॉन्सेंट्रिक विद द इलिप्स ही होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, ए स्क्वायर मतलब 4 + 1 5 आ रहा है शायद। क्या इस गिवन कर्व को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और √5 मतलब यहां पे मान लो, आप फिगर मत देखना, अब इतना टाइम नहीं है कि एग्जैक्ट बनाऊंगा। डायरेक्टर सर्कल, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है जस्ट ऑपोजिट है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, तो वो किस पे लाई कर रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल पे, ये तो कंफर्म है। और हमें क्या बनाना है इन दो पॉइंट से, पैरेललोग्राम बनाना है। तो सर्कल का पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। क्या बोला, सुना नहीं मैंने। सर्कल में पैरेललोग्राम होगा तो वो रेक्टेंगल ही होगा। बिल्कुल, ये पॉइंट याद रखना। रेक्टेंगल तो होता ही है ना, वो बाहर की तरफ है, ठीक है, वो थोड़ा ढंग से नहीं बनाया है, या देख लेना, ऐसे ही बनेगा ना, कुछ देख लेना वो तुम, जैसा भी फिगर बने, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंगली डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है, तो वो जो भी पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट वाले ये दो होंगे, ठीक है। और ये जस्ट सिमेट्रिकल है तो ये भी सिमेट्रिकल होगा। तुमसे सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछा है, मतलब आर ही तो है ये, 2 टाइम्स ऑफ आर, 2√5 हो गया। ये 90 डिग्री पे रहेंगे हमेशा, 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर, ये तो 90 डिग्री पर ही तो होंगे सभी पॉइंट्स, वो जो बन रहे हैं वो देख लेना तुम। ठीक है, ये तो डायरेक्टर सर्कल की कॉन्सेप्ट हो गई। आगे बढ़े, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let f such that 0 to infinity, say r, has an antiderivative g such that fx into g of 1 by x is equal to 1 by x for all x greater than 0, and f of 1 is equal to 2, then fx कितना होगा? एक चीज बस याद रखना, अभी हम जो कर रहे हैं ऐसा तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि हमसे एक भी नहीं बन रहा है नॉट, मैं वही करवा रहा हूं जो शायद तुम्हें याद नहीं है,
पूरे पेपर में 10-20%, 25% मेंस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो तुमसे बनेगा। जो नहीं बन रहा है वो हम यहाँ देख रहे हैं, जो बन जाएगा तो वो तो तुम घर पे प्रैक्टिस कर ही रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है। और सबसे ज्यादा याद रखना, पिछले 2 साल से केमिस्ट्री इजी आ रहा है, स्पेशली इनऑर्गेनिक पोर्शन तो बहुत इजी, एनसीईआरटी लेवल का, बच्चे उसी से कट ऑफ निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है तीनों सब्जेक्ट्स का, पता है ना, कम होता है बस 10-15 मार्क्स रहता है दोनों पेपर मिला के, पर रहता है, तुम पूरा स्किप नहीं कर सकते हो। तो भले ओवरऑल में निकल जाए तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2 फंक्शन साथ में दिए हुए और एफ पूछा जा रहा है, और जो फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव g है। एंटी डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, या प्रिमिटिव भी बोलते हैं ना शायद, प्रिमिटिव। ऐसे क्वेश्चन भी आईटी ने बहुत पूछे एओडी पे, एओडी बेस्ड ही हो गया ये तरीका। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी भी आएगा ना, सिर्फ एंटी डेरिवेटिव बोला है ना, ऐसा नॉर्मल प्लस कांस्टेंट तो आता ही है। हाँ, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी लिख लो। तो ऐसा कोई और, क्योंकि आगे जाके कुछ मैं कमेंट करूंगा तो ऐसा नहीं लगे तुम्हें कि कोई और फंक्शन भी पॉसिबल है। x equals to 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 2, constant function सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कैलकुलेशंस तो आ गए देख लेंगे भाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है। देखना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा बस कुछ नहीं डोमेन दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये डोमेन है हमारा फंक्शन का, जो भी फंक्शन होगा वो इसी में डिफाइंड है, कोडोमेन तो आ है। चलो देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी है हमारे पास, ठीक है। तो हम सर क्या हाँ, मैं नॉन जीरो टर्म x को नॉन जीरो मान के दोनों साइड -1/x से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मतलब कोई इक्वेशन है उसमें तो फिर 2 कंडीशन ले लेना, और x तो नॉन जीरो ही रहेगा ना, डिफाइंड ही नहीं है मतलब ये, तो फिर फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है, दिया हुआ ही 0 के लिए, 0 से बड़ा है, डोमेन दिया हुआ है, बोला भी तो सही, और यहाँ भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है वो। चलो देख लेते हैं फटाफट। इस पे वही न्यूट्रल एबिनेट्स टाइप का बनाते हैं अपन, डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ एक्स किसके बराबर आएगा, बोलो, जी डैश एक्स के बराबर आएगा, एफ एक्स जी डैश एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, एफ एक्स जी डैश एक्स के बराबर आ गया तो कुछ नहीं, इसको संभाल के रखो अभी तो। इक्वेशन नंबर 1 बहुत यूज है इसका। अब तुम्हें इक्वेशन क्या गिवन थी, एफ एक्स इंटू जी ऑफ 1/x किसके बराबर दिया हुआ है, 1/x के बराबर,
ठीक है, fx इंटू जी ऑफ 1/x हमें 1/x के बराबर दिया है। तो अगर मैं x को 1/x से रिप्लेस करूं, क्यों सोचा, क्योंकि वो इंटरचेंज हो रहा है, बस इसीलिए। तो f ऑफ 1/x इंटू जी ऑफ x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। एक बार इन दोनों को डिवाइड करो तो जरा, देखो क्या बन रहा है, fx g ऑफ 1/x f ऑफ 1/x g ऑफ x 1/x स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं अब। 1/x एक तरफ कर लेते हैं, पहले रीअरेंज कर लेते हैं फिर करेंगे। fx अपॉन जी एक्स एक तरफ कर दो, f ऑफ 1/x अपॉन जी ऑफ 1/x, और एक 1/x स्क्वायर और भी है। कुछ समझ आ रहा है, कुछ एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही बन रहा है। दोनों तरफ कर दो आप इंटीग्रेट, कांस्टेंट वगैरह आएगा तो देख लेंगे। क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है, ऊपर देखो, फ्रॉम 1 fx मेरा g डैश x की बराबर है। फ्रॉम 1 fx किसके बराबर है, g डैश x के बराबर है। तो अगर मैं dx के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट करता हूं तो g डैश x अपॉन में g ऑफ x dx, और इधर 1/x को थोड़ी देर के लिए क्या रख दूं, t रख दूं, t 1/x को t, तो f ऑफ t g ऑफ t माइनस dt, बोलो ये बन रहा है। और f ऑफ t किसके बराबर है, g डैश t। अरे ये पता है ना हमें। तो क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सबसे पहले जो गिवन था उसको डेरिवेटिव करा, तो fx g डैश x के बराबर है, मतलब gx जो भी होगा उसका डेरिवेटिव ही fx है बेसिकली। और fx इंटू जी ऑफ 1/x था, मैंने x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, डिवाइड कर दिया, रीअरेंज करा, सिमेट्रिसिटी दिख रही थी इसलिए ये सब लॉजिक्स मेरे को क्लिक हुए। यहाँ आ जाएगा log ऑफ gx, मॉड ऑफ gx भी लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ g ऑफ t, और कांस्टेंट आएगा log c ले लेते हैं। ठीक है, मॉड भी लगा सकते हो सब में मॉड। ठीक है, कोई डाउट, इसको उधर ले जाओ तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ऑफ ab इज इक्वल टू log c। इसका मतलब gx इंटू जी ऑफ टी कितना आ रहा है, कुछ c के बराबर आएगा। यस और नो, यस और नो, जवाब दो, यही होगा। ठीक है, चलो खैर ये आ गया। और t क्या था मेरा, t 1/x ही था ना, मतलब g ऑफ x इंटू जी ऑफ 1/x मेरा c आ गया। और हमने क्या करा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, हम दो फंक्शन को साथ में नहीं डील कर सकते हैं, अलग अलग, पर एक टाइप का फंक्शन कन्वर्टेबल हो चुका है और अब हम कुछ आगे सोच सकते हैं। ये कुछ वैसा ही दिख रहा है जो हमने पहले एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करा है। इफ f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x रहता था, तो फंक्शन क्या होता था, प्लस माइनस x रेज टू n प्लस 1 जैसा फंक्शन है, ये होता है, फिक्स फंक्शन है, ये तो याद आ रहा होगा। पर वैसा तो नहीं, पर हाँ इसका जो लॉजिक है वो अपन यहाँ भी देख सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है, फंक्शन किस टाइप का होगा कि x को 1/x रखूं तो कांस्टेंट आ रहा हो, मतलब इस टाइप का, मतलब g ऑफ x कुछ ऐसा होना चाहिए ना, हैज टू बी, एक ही x होना चाहिए। अगर कुछ और होगा तो रेसिप्रोकल करके कांस्टेंट कैसे मिलेगा, और मुझे c चाहिए। तो क्या ये सोच सकते हो एनालिटिकली, और पॉलिनॉमियल फंक्शन भी मैंने बोल दिया है यहाँ पे, इसीलिए बस बोला था कि कोई और ऐसा नहीं सोच ले, तो ऐसा ही होना चाहिए ना फंक्शन। तुम आराम से सोच लो, कुछ और कुछ भी डिग्री लोगे एक्स्ट्रा तो 1 अपॉन करके क्या वो कैंसिल आउट होके कांस्टेंट देगा, क्या नहीं देगा कभी भी, सिर्फ एक ही पॉलिनॉमियल। अब तुम रख के भी देख लो, यू कैन क्रॉस चेक आल्सो। तो g ऑफ x हमें मिल गया, बस अब तो होता चला जाएगा। अगर g ऑफ x हमें पता है, हाँ, तो g ऑफ x किसके बराबर था हमें, क्योंकि फंक्शन निकालना है। अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालो जरा, क्योंकि g डैश x f x के बराबर है n रूट c x रेज टू n माइनस 1, ये हो जाएगा। और यही मेरा क्या है, f x आ गया।
मतलब एफ एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, एन रूट सी एक्स रेस टू एन माइनस वन। पर हमारे दो अननोन चल रहे हैं अभी, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और हमें सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 2। और फिर तुमसे पूछ रहा है एफ एक्स क्या होगा। अगर एफ ऑफ वन को मैं 2 रखता हूं तो एन और सी में एक रिलेशन तो तुम्हें मिल रहा है। सर और जो fx into dx g1 by x is equals to 1 by x, हाँ, उससे भी अपन इक्वल निकालेंगे। टू 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देख लेंगे वो भी अपन। तो ये कितना आ रहा है जरा बताओ, एफ ऑफ वन अगर इसमें 2 रखते हैं तो x की जगह रखना है, तो n रूट सी हमारा 2 के बराबर आ रहा है। इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं ये। और एक और इक्वेशन कहां से, हाँ हाँ देख लेते हैं वो कैसे। अपने पास फिर से वही वाला फॉर्म वापस लिखो, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, क्या था वो, g of 1 by x equals to x 1 by इस इक्वल टू कितना दिया था, 1 by x 1 बाय एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स तो ये हो गया, मेरे पास जी ऑफ एक्स भी है, हाँ ठीक है। अपन रख के वैसे भी निकाल सकते हैं ना, जी ऑफ 1 बाय एक्स कितना होगा, जी एक्स हमें गिवन है तो जी ऑफ 1 बाय एक्स रूट सी एक्स रेस टू माइनस एन। तो इन दोनों को जब यहां रखोगे तो क्या आएगा, एन रूट सी एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू रूट सी एक्स रेस टू माइनस एन, इस इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 by Three। n c equal to 1 तो कुछ मिला इससे अपन को, n c is equals to 1 एक्स कहाँ गया, एक्स गया क्या, हाँ नहीं एक, अच्छा ये एक्स भी गया, हाँ। तो एन सी इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर एन सी इक्वल टू 1 आ गया और एन रूट सी 2 के बराबर है, equal to 4 एन 4 आ रहा है और सी 1 1 बाय 4 आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, 2x क्यूब हो गया। gx नहीं पूछा है, fx पूछा, और इसको मल्टीपल करेक्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे भी करके पूछ सकता है जेई, थोड़ा अलग है, और भी मेथड हो सकती है, मैंने ये वन ऑफ द मेथड बताई है, ठीक है। और हमसे fx पूछा था तो यहाँ पे रखा, ठीक है। मतलब वो आखिरी में तो फिर एक एक करके हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं। वो स्टार्टिंग ही मेन था कि वो दो फंक्शन को मैंने एक फंक्शन में कैसे बदला, x को 1 बाय x, वो छोटा सा लगता है लॉजिक, x को 1 बाय x से रिप्लेसमेंट, और फिर डिवाइड करना, पर वही तो मेन क्लिक था। उसके बाद तो बनता जा रहा है फिर क्वेश्चन, फिर दिक्कत नहीं है। तो मेन लॉजिक तो तुमने यहीं पर ही जो सीखा और फिर कैसे इंटीग्रेट करा वो था। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को समझ आया, हाँ सर। ठीक है। भूलना मत, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ओके। टाइम बचा है, एक आध और कर ले। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा जल्दी से मुझे याद दिला देना। वैसे तो अभी तो और भी आगे क्लासेस है, मैं बहुत सारे बताऊंगा, पर ये क्वेश्चन भी प्योरली हमने एडवांस लेवल पे ही देखा था कि एडवांस एक्सपेक्टेड है वैरायटी, मेंस में तो खैर आया भी नहीं अभी तक ऐसा। हाँ चलो याद आ गया, बस वही सुनना था, पर अभी कर लो जल्दी से, फटाफट आंसर भी बता दो। 1 से रूट टू एक्स टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 1/3 प्लस -1 to 0 x प्लस 1 की पावर में 3/2। अभी तुम्हें कुछ कुछ वेराइटीज बतानी है, एक बूस्टर क्लास बाकी है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी। वो चार इंटीग्रल वाला केवल जिसमें अजीब से सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हो रहे थे इक्वल फंक्शन, हाँ उसमें तो लिमिट भी सब अलग दी थी और फिर लिमिट सेम कर दी थी। अभी भी शायद एग्जैक्ट सेम नहीं बन रहा है, कुछ करना यहाँ पे भी पड़ेगा। करो एक बार ट्राई, कैसे करेंगे इस पे भी आज तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया। 1 से रूट टू एक्स टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 1/3 प्लस -1 to 0 x प्लस 1 की पावर में 3/2 का स्क्वायर रूट।
हाँ एक चीज, एक सेकंड, ये मुझे वही लगा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे +1 और रखो। अब ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक शीट भेजी थी ग्रुप में, ठीक है। वो बेसिकली ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं, अमेरिकन ओलंपियाड के, पर उस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी पूछ रही है, वो विद सॉल्यूशन है। 10-15 क्वेश्चन है शायद, वो उनको जरूर 18 क्वेश्चन है, उनको जरूर देखना। तुम जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने करे भी और ऐसे आ सकते हैं, वो जरूर करना। वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी ऐसे आते हैं। ओलंपियाड की, तो कॉपी करते हैं ना। कुछ नए क्वेश्चन बनाने के लिए आईआईटी भी ओलंपियाड के कोई क्वेश्चन को इजी बना के पूछती है, तो कम से कम उन क्वेश्चन से तुम्हें अप्रोच समझ आ जाएगी कैसे करना है। तो और बाकी हम कल करेंगे भी, क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स को लूंगा कल, और थर्सडे को तो फिर अपन पीवाई मतलब पिछले साल का पेपर देख लेंगे और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं अपन टॉपिक। हाँ सही है, चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी से भी नहीं बनाई है? अरे यार देखो इधर, अगर अपन इस क्वेश्चन में बात करें तो जब भी ऐसा कभी तुम्हें क्वेश्चन दिखे, ये 1/3 है, ये स्क्वायर रूट है, तो कुछ कुछ चीजें तुम्हें वैसे भी याद रखनी है। जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक रहता है, तो क्वाड्रेटिक कोई भी फंक्शन होता है, तो क्वाड्रेटिक का इनवर्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक का इनवर्स कुछ रूट में आता है, याद है कि नहीं? कोई भी एक क्वेश्चन ले लो ax² जिसमें वो डिफाइंड है 1/(1)(2) है, ax² + bx + c = y, उससे x निकालो y की टर्म्स में, तो अंडर रूट वगैरह आएगा ही आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक का अंडर रूट होता है, ऐसी एक्सपोनेंशियल का लॉग होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ इनवर्स तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो हो सकता है एक दूसरे के कन्वर्टेबल ये हो, और यहाँ बेसिकली वो एक दूसरे के इनवर्स के फॉर्म में ही बदल रहा है, पर अभी शायद तुम्हें ना दिखे, अभी शायद तुम्हें ना दिखे। बट अगर मैं x+1 को t मान लू, x+1 को क्या मान लू मैं? t मान लू। एक चीज और है, इसमें जब 1 रख रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और जब √2 रख रहा हूं तो 1 रख रहा हूं तो 0 आ रही है, और √2 रख रहा हूं तो 0 और 1 आ रही है। अभी देखना हम, क्योंकि इनवर्स में इंटरचेंज भी होती है, लिमिट इनपुट आउटपुट। अगर मैं इधर x+1 जो कि ऑलरेडी दिया है मैंने, तो यहाँ पे डायरेक्ट x+1 को t रखो जरा, तो लिमिट बताओ क्या बनेगी? 0 से 1। अब समझ में आ गया, वो लिमिट वाज द क्लिकिंग फैक्टर, की लिमिट भी तो इंटरचेंज होनी चाहिए, जो यहाँ पे इनपुट है वो वहां आउटपुट, ऐसा। तो 0 से 1 बन रहा था, तो मैंने x+1 को t रख दिया, बन गई ना लिमिट 0 से 1। लिमिट भी कई बार क्लिकिंग फैक्टर की तरह काम करता है कि किसको t मानना है, t⁵ + 1 का होल स्क्वायर रूट, और dt dx में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी x को t रख दे, क्या चलेगा ना? या उसको x, चलो अब x ही रहने देते हैं, इसे t को x रख देंगे, वेरिएबल चेंज करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ जी, अब देखो जरा, अगर मैं इसको fx मानता हूं, मतलब √(x⁵² + 1 को fx मान लेता हूं, मतलब y, तो इससे x निकालो जरा, कितना आ रहा है? y² = x⁵² + 1, देखते जाना अभी। तो y² - 1 x⁵² स्क्वायर करो जरा, x निकालना है ना, और यहाँ 1/3 दिया है, ये 3 का 1/3, ये भी क्लिकिंग फैक्टर था कि वो 3 है, वहां पे 1/3 है, इंटरचेंज हो रहा है, वो पावर जाएगी ऊपर। तो स्क्वायर करेंगे तो y⁴ - 2y² + 1, और क्यूब रूट ले लो तो ये आ जाएगा।
क्या ये सेम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मतलब अगर ये मेरा एफ एक्स है तो ये मेरा एफ इनवर्स एक्स है, या वो एफ एक्स है तो वो एफ इनवर्स एक्स होगा, एक दूसरे के इनवर्स ही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वैसे तो तुम्हें पता ही है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में क्या करते हैं। एफ इनवर्स एक्स टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो एफ इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं और फिर वो बाय पार्ट्स लगता है। ठीक है, तो वो आता क्या है फॉर्मूला, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो गए ना, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसको जब इधर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये तो मैंने मेंस के लिए तुम्हें याद करवाया था, एफ इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, टी। तो एफ ऑफ टी मेरा एक्स हो जाता है, प्रूफ बता रहा हूं ताकि ऊपर कभी डायरेक्ट नहीं बने तो तुम्हें याद रहे कि इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। एफ इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो एफ ऑफ टी मेरा एक्स हो जाएगा, एक्स जब एफ ऑफ ए तो टी मेरा ए हो जाएगा, ए से बी एफ इनवर्स एक्स मेरा टी, और dt कितना हो जाएगा, dx किसके बराबर होगा, एफ डैश टी dt। तो t इंटू एफ डैश टी dt, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता है बाय पार्ट्स लगेगा, और एक जो पार्ट जो कि इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं पता, तो वो इससे कैंसिल हो जाता है, और आंसर क्या आता है, b इंटू एफ ऑफ बी माइनस a इंटू एफ ऑफ ए। क्या याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी, प्रूफ भी याद आ गया ना? ठीक है, तो बस अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली इससे आंसर बोल दो। b इंटू एफ ऑफ बी 1 रखूंगा तो 1 आएगा, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना शायद, नहीं √2 आएगी, सॉरी, माइनस 0 इंटू 1 √2, डायरेक्ट ही बन रहा है ना, हो गया। तो ये याद आ गया ना, ये लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है भाई, अब आएगा काम। बस ये क्लास के बाद मैंने यही बताया कि अब तुम्हें याद आए कि नोट्स में कौन सा पार्ट रिवाइज करना है, कौन सा वो एडवांस का पार्ट था जो अछूता रह गया, और शायद तुमने उतनी प्रैक्टिस या याद भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं याद होगा, क्योंकि मेंस में वो था ही नहीं कहीं पे भी, तो हम भूल गए उस चीज को, पढ़ा तो है पर भूल गए। ठीक है, तो अब याद करने का टाइम आया है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं 25-30% तो पेपर में मेंस का ही वैरायटी, मेंस के ही क्वेश्चन, थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, हम बाकी के पार्ट को देख रहे हैं 75%। में अगर 25% भी और याद आ जाता तो 50% में तो आईआईटी हो जाता है, अच्छे मार्क्स से, मतलब आईआईटी मिल जाता है, हो जाता है क्या, मिल जाएगा, कॉलेज ही मिल जाएगा। खैर ये हो गया, तो भूलना मत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन दे दूं, ट्राई करके आओगे, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्यों हेतु वही वाला देते हैं जो अपन ने एक देखा था, याद है, वो फंक्शन वाला, अच्छा, नॉन ये नेगेटिव करना। वाला, वो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो जेई में भी आ सकता है, इनको भी मैं करवा देता हूँ, मेरे पास होगा वो, रुको, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वो, हाँ मिल गया। देखते हैं कि तुम कैसे करते हो इस क्वेश्चन को। एफ एक्स इज डिफाइंड, ये भी एक्सपेक्टेड वैरायटी है, डिफाइंड फॉर x greater than equal to 0 and has a continuous derivative full stop. It satisfies f of 0 equal to 1, f dash 0 is equal to 0, and 1 plus fx into f dash x, f double dash x is equal to 1 plus x. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 1 plus fx into f double dash x, डबल डेरिवेटिव वाला है, is equal to 1 plus x, full stop. Values of f of 1, the values of f of 1 can't take, f of 1 कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है, इस ऑब्लिक आर। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, नंबर 1, ऑप्शन 2, 1.75, 150, 150 और 1.35। fx क्या वैल्यू नहीं ले सकता है, कांट टेक। ठीक है, ट्राई करना, कल अपन देखेंगे। ठीक है, तो
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या कुछ आज की क्लास से सीखने को मिला कि टाइम वेस्ट हुआ? यस सर। यस सर। तो जो सीखा है भाई इसको एक बार रिवाइज करना, और बाकी तो अपना एफटीएस एंड ऑल जो भी पेपर्स एंड ऑल है, नोट्स का रिवीजन वो रोज करते ही रहना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, बस पढ़ते रहना है। बस याद रखना, जो ये 10 दिन तक सिर्फ पढ़ते रहेगा ना किसी भी वे में, वो पेपर अच्छा दे देगा। वो फ्लो चाहिए अपन को, जो फ्लो पकड़ना चाहते हैं अपन, जो बहुत बच्चे ऑल ओवर इंडिया में नहीं पकड़ पाएंगे, ये मैं तुम्हें बता दूं। रिजल्ट के बाद उतने सीरियसली शायद सब बच्चे ना करें, कुछ ही बच्चे रहते हैं, और उन कुछ में से कुछ निकल जाते हैं फिर। ठीक है, ऐसा है। चलो तो अपन यही बाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। धन्यवाद, कल हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।